अगर आपको सफल होना है और इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके पास ड्रीम होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास ड्रीम नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रीता जी भी यही बात को क्लियर स्पष्ट रूप में बता दी कि आपके पास सपना का होना कितना जरूरी है। और सपना जो होता है वो आपके जीवन में इंजन की तरह काम करता है। अगर आपके पास ड्रीम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सपना देखना होगा। और सपना खाली देखना नहीं होगा, उस सपने को पाने की इच्छा आपके अंदर कितनी है। ये इन्होंने आज की मीटिंग में इन्होंने जो बताया कि आपके अंदर बर्निंग डिजायर कितना है और सपना है, पाना भी चाह रहे हैं, तो पाएंगे कैसे? आपको उनसे मिलना पड़ेगा जो इस सपने को पा चुके हैं। कौन पा चुके हैं? हो सकता है कि जो आप ज्वाइनिंग कराए हैं स्पॉन्सर, वो आपके सपने वो पा चुके हो सकते हैं। गारंटी नहीं है कि वो पा सके होंगे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ऐसे लोग जो नए नए जुड़ते हैं और तुरंत किसी को जोड़ देते हैं। तो आपका काम क्या है? आपका काम है अपने जीवन में एक ऐसा आदमी को खोजना जो उस सपने को पूरा कर चुका है, पूरा कर रहा है, और उस सपने को जो पूरा कर लिए हैं उनको रास्ता मालूम है, बस उनके संपर्क में रहना। और वो जैसे बताते हैं चुपचाप उनके बताए गए रास्ते को पार करना। तो आपको गुरु दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गुरु और एक होते हैं गुरु घंटाल। आपको किसका बात सुनना है? गुरु का सुनना है कि गुरु घंटाल का सुनना है? अगर गुरु का सुनिएगा तब तो बहुत आगे जाइएगा। कहीं गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ गए तो आपका विनाश निश्चित है। इसलिए सबसे पहले अपना गुरु। अब यहां पर क्या चीज देखने को मिलता है कि आप अगर एक बस में सवारी कर रहे हैं, आप अगर एक बस में यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप गौर से एक चीज देखिएगा कि जो आदमी बस में, बहुत तरह के लोग बैठे हुए हैं, कोई ड्राइवर के बगल में बैठा है, कोई बीच में बैठा है, कोई कोई देखिएगा जो सबसे पीछे बैठा हुआ है। तो जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, अगर बस थोड़ा सा भी गड्ढा में जाता है, थोड़ा सा भी, या कोई ठोकर पर थोड़ा सा भी कूदता है, तो क्या होता है पीछे वाला का हाल? कभी आपको अनुभव नहीं है तो आप कभी बस पर चढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो पीछे वाला को थोड़ा सा खाली गड्ढा आता है, थोड़ा सा ठोकर आता है, तो पीछे वाला को देखिएगा एकदम पूरा ऊपर उछल जाएगा, हो सकता है कि उसका सर भी फूट जाएगा। इसलिए बहुत धीमे गति से गाड़ी को पार करना पड़ता है। थोड़ा तेज गति से पार करे तो पीछे वाला का कपाल भी फूट सकता है, ऊपर जाकर टकरा सकता है। लेकिन उसी बस में कुछ लोग जो आगे बैठे हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मस्ती से जा रहे हैं। इसका मतलब साफ होता है, जो ड्राइवर के जितना नजदीक है वो उतना मस्त है, और जो ड्राइवर से जितना दूर है वो उतना दिक्कत में है बेचारा, वो बेचारा परेशान है। माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अपलाइन के नजदीक में है, जो अपलाइन के कहने में है, उसको समस्या आने के बाद भी उसको पता नहीं चलता है कि क्या समस्या आया, क्या दिक्कत आई, क्या तकलीफ आई, उसको पता ही नहीं चलता है, वो पार हो जाता है। लेकिन जो आदमी अपलाइन से दूर है, अपलाइन के संपर्क में नहीं है, उसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आएगा ना, कपार कान फूट जाएगा उसका। क्यों? वो इतना दूर बैठा हुआ है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि आपके पास ड्रीम का होना सबसे पहले जरूरी है। और वो ड्रीम रीता जी जो क्या किए थे, उस ड्रीम को लिख के टांग दिए थे। क्या आपने लिख के टांगा? आपको लिख करके टांगना होगा। लोग उसको पढ़ करके हंसेंगे, पर हंसने दीजिए। वो लोग जितना हंसेंगे उतना जल्दी आपका सपना पूरा होने का चांस बढ़ जाएगा। और उसके बाद उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको रास्ता बताने के लिए आपके पास एक से एक गुरु है, आप उनको फॉलो कीजिए। और डेली शाम को 7 बजे का आरबीसी यूट्यूब चैनल पर जो प्रोग्राम होता है, ये देखना कभी भी ना भूलें। इस बिजनेस का जो जड़ है वो क्या है? बेसिक्स। बेसिक्स का जो नियम है उसका हूबहू पालन करें। बेसिक्स में जो भी बात बताई गई है, 7 बेसिक्स, इसीलिए कहा गया कि बेसिक्स आर द बेस ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का जो बेस है वो क्या है? बेसिक्स में छिपा हुआ है। कई लोगों को दिखता है, कई लोगों को नहीं दिखता। जिनको दिखता है वो उस पर काम कर रहे हैं, और जिनको नहीं दिख रहा है उनको लगता है ऐसी 7 गो पॉइंट लिखा हुआ है। लेकिन दोस्त, वो 7 पॉइंट नहीं है। वो 7 जो पॉइंट है उस 7 में अपने आप में वो एक चैप्टर है। लेकिन आपको जितना बताया गया, बस केवल 7 पॉइंट का हूबहू पालन कीजिए। 11 कोर है,
अगर 7 बेसिक्स पालन करने आ गया, अब आपको अगर स्पीड में जाना है आगे, आप कोर को पकड़िए और स्पीड, कोर आ गया तो आपके अंदर बहुत स्पीड आ जाएगा। और स्पीड जब आएगा तो एक चीज का ध्यान रखना है, गलती भी होगा। तो गलती होगा तो वहां पर गलती से बचने के लिए कार्डिनल रूल है, 6 कार्डिनल रूल। उस 6 कार्डिनल रूल को पालन करना है, क्योंकि जब आप चलेंगे तो गलती होगा, ठोकरें मिलेगी, समस्याएं आएगी। उस समस्या से आपको बचाएगा कौन? कार्डिनल रूल। और कार्डिनल रूल जब आप पालन करेंगे उसके बाद आता है 3 पावर। 3 पावर क्या है? मिल के काम करना, अपलाइन के प्रति सबमिशन विथ योर अपलाइन, अपने अपलाइन के प्रति हूबहू सरेंडर हो जाइए। वो जैसे बताते हैं बस चुपचाप करिए। क्यों? ये बिजनेस अकल का नहीं है, नकल मारने का है। जैसे आपके अपलाइन बता रहे हैं बस फॉलो कीजिए। आप अगर अपना कपड़ी लगाएंगे तो आप यकीन मानिए आप अपने क्षेत्र के हीरो हो सकते हैं। यहां पर हीरो कौन है? यहां पर जो आदमी सफल हुआ है वो हीरो है। और जो वो बता रहे हैं बस हूबहू उसका पालन कीजिए, सिंपल सा बात है। और आप जब इस नियम पर चलेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आपके पास सिस्टम बना बनाया मिल गया है। क्या करना है? आपको ड्रीम, आपको सपना मजबूत करना है। दूसरा चीज, आपको उस पर विश्वास करना है। तीसरा चीज, आपको पाने की इच्छा कितनी है। नंबर 4 चीज, आप अपनी सोच को सही रखिए। सोच को पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज आएगा आपके जीवन में, लेकिन आप पॉजिटिव की तरफ जाए। निगेटिव आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। निगेटिव सोचने वाला आदमी जो निगेटिव को सोचता है कि इसको सोचेंगे या इसको अपने दिमाग में रखेंगे तो ये हमारा भला करेगा, आज तक निगेटिव बात किसी का भलाई नहीं किया है। नहीं विश्वास हो तो आप किसी से पता करके देख लीजिए कि जो जो निगेटिव सोचा वो आज बन गया कि बर्बाद हो गया, ये हमको बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, निगेटिव बंद कीजिए सोचना, पॉजिटिव सोचिए। दूसरा, संगत। आप अपने इर्द गिर्द में कैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप अपना माहौल, अपना संगत ऐसे लोगों के साथ बनाइए जो अपने जिंदगी में सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए, और आपको रवि जी क्या बताएं, वो एक चीज बताएं कि रीता जी काम करते थे, रवि जी डिस्टर्ब करते थे। हो सकता है आज हर घर में कॉमन है ये सब चीज, कोई भी लेडीज करती है, हस्बैंड को मालूम नहीं है इसके बारे में। नतीजा क्या होता है? वो अपने पत्नी को डिस्टर्ब करने लगते हैं। जबकि इतना सिंपल बिजनेस है कि आदमी को करना क्या है, इसमें खाना है, और जो इसका फायदा आपको समझ में आ रहा है वही लोगों को बताना है। आप कितना बताते हैं इसी पर तो खेला है, आप कितना बताते हैं। अब बताने के लिए अलग से पूरा प्लान थोड़ी हम दिखा रहे हैं, आपको फायदा तो केवल बताना है। आप अगर पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा के बारे में बताइए। आप अगर प्रोडक्ट का फायदा जान गए हैं, प्रोडक्ट का फायदा बताइए। ऐसे भी आप बाजार में जाते हैं, कोई कपड़ा पसंद आ गया, आप घर लेकर के आते हैं, पहन के मार्केट घूमते हैं, बाजार घूमते हैं, अगल बगल में घूमते हैं, कोई ना कोई आपको भेटाइए जाता है, दीदी बड़ा बढ़िया लग रहा है साड़ी, भैया आपका शर्ट बड़ा बढ़िया लग रहा है, कहाँ से लिए? आप जाकर बता दीजिए उसको कि हम मार्केट में गए थे, वहां से लिए हैं, इस दुकान से लिए हैं। क्या वो दुकान से लेने के बाद आपने 4 आदमी 5 आदमी को बताया, उसमें से एक आदमी जाकर के उसके दुकान से ले लिया, अगला बार आप जाइएगा दुकान में तो आपको शर्ट फ्री में देगा, आपको साड़ी फ्री में देगा? कभी नहीं। ऐसा न जाने कितना गलती हम लोग कर चुके हैं, कितना गलती कर चुके हैं, दूसरे का पब्लिसिटी हम लोग कर चुके हैं। अब बारी है खुद की पब्लिसिटी करने का, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, और जो महसूस होता है बस इतना ही दिल से बताइए, 100% बताइए, किसी को भी बताइए, 100% ताकत लगा कर बताइए। 100% का मतलब ये नहीं कि पूरा A to Z आप बताने लगिए बैठ करके, जी नहीं। 100% का मतलब हो गया कि जब आप बताइए तो पूरा ध्यान वही होना, श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बताइए, पूरी ईमानदारी के साथ बताइए, तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट तो पक्का आएगा, जब तक आप पूरी ईमानदारी के साथ पूरे 100% नहीं डालेंगे रिजल्ट नहीं आ सकता है। पानी को खोलने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 99 डिग्री टेम्परेचर और पानी नहीं खोलता है। अगर कोई किसी को प्लान दिखा रहा है, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताता है, 99% अगर ताकत लगा के बताता है, उसका रिजल्ट नहीं आ सकता है। 100% ताकत लगाना पड़ेगा, रिजल्ट तो पक्का आएगा। तो आप समझ सकते हैं ये लोग आज कर सकते हैं, ये लोग सफल हो सकते हैं। दोस्तों हर आदमी यहाँ सफल हो सकता है, और
अभी के समय में इतना अच्छा अच्छा ऑफर आ रहा है, कंपनी का भी पूरा ऑफर, एक से ऑफर आ रहा है। आप सभी लोग जम के तैयारी कीजिए, और कल इस मंथ का क्लोजिंग होने वाला है। उसके बाद परसों से सितंबर माह का कहानी शुरू होगा। तो मैं आप लोगों के बीच इन्हीं चंद शब्दों के साथ विराम लेना चाहूंगा। आज की मीटिंग में रीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में रवि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो अपने पत्नी को डिस्टर्ब करते हैं, कृपया अपने पत्नी को डिस्टर्ब ना करें। और दूसरा रिक्वेस्ट आपसे एक और है कि जो पत्नी अकेले कर रहे हैं, किसी का पति अकेले कर रहे हैं, तो कृपया मिल करके करें दोनों लोग। क्योंकि जब मिल के करिएगा ना, तो जो काम 2 साल में होना है ना, वो काम 1 साल में हो सकता है। जो काम 1 साल में होना है ना, वो काम 6 महीना में हो सकता है। आज अगर ये लोग पैसा कमा रहे हैं, आज अगर ये लोग सफल हुए हैं, इसका मेन कारण है ये लोग पति पत्नी मिल के काम किए। तो जो लोग पति पत्नी है, मिल के कीजिए। अब कोई सोचेगा मैं तो पति पत्नी नहीं हूं, तो मैं किसके साथ मिलकर करूं? तो मम्मी के साथ मिलकर करो, पापा के साथ मिलके कीजिए, मिलके कीजिए, भाई भाई मिलके कीजिए, भाई बहन मिलके कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं, मिलके कीजिए। लेकिन जिनका शादी हो चुका है, उनके लिए तो एकदम गॉड गिफ्ट है। आप लोग अगर मिलके करेंगे तो आप बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं। और अपलाइन जैसे बताते हैं, बस फॉलो कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी जीने का असली मजा तब है जब आपका अपलाइन, आपका गुरु आपके साथ होगा। क्योंकि बाहरी दुनिया वाला आपको कभी जीतने नहीं देगा, और आपका अपलाइन कभी आपको हारने नहीं देगा। और हमारे अपलाइन लोग बोलते हैं लीडर, लीडर किसको बोलते हैं? अग्रवाल सर एक बार हमको बताएं, हम सुन करके हैरान हो गए। यूट्यूब पर एक से एक स्पीच देने वाले लोग मिलेंगे, एक से एक धुआंधार स्पीच। कई लोग जाकर के यूट्यूब पर सड़ा हुआ लीडर का वीडियो सुनते हैं। मैं आपको ओपन बता रहा हूं, सड़ा हुआ लीडर का वीडियो सुनकर लगता है बड़ा अच्छा बोल रहा है। अरे सर, लीडर वही है जिसका सिस्टम का नकल हो सके। और मैं आपको बता दूं कि पूरा इतिहास में उठा के देख लीजिए, एक नहीं पूरा इतिहास में उठा के देख लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग का, कि जिस आदमी का सिस्टम का नकल 240 देश में होता है, दुनिया में उससे बड़ा लीडर कोई नहीं। और वो लीडर है विश्व गुरु प्रोफेसर के एन वासुपाल्या सर, जिनका सिस्टम का डुप्लीकेशन 240 देश में होता है। भैया बोलना तो वो तो कोई भी बोलना सीख जाएगा, ये कौन सा भारी बात है? हम भी सीख जाएंगे बोलना, आप भी सीख जाएंगे बोलना। लेकिन आपका सिस्टम का, आपका बताया गए बात अगर कॉपी नहीं होता है, नकल नहीं होता है, देन यू आर नॉट अ लीडर। आप लीडर नहीं है। आपका बात का नकल नहीं हो पा रहा है, आपका बात को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, यू आर नॉट अ लीडर। आज प्रोफेसर सर का बात 240 देश में लीडर, 240 देश में फॉलो किया जाता है। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, बढ़िए गया होगा, उनका कुछ बढ़ते रहता है। तो आप समझ सकते 240 देश में जिनका सिस्टम का डुप्लीकेशन हो रहा है। आप हमको एक आदमी के नाम बता दीजिए पूरा नेटवर्क इंडस्ट्री में जिनका सिस्टम का नकल 240 देश में लोग करते हैं। ढूंढ के आइएगा, बताइएगा मुझे, कभी कभी नहीं मिलेगा। एक लौता है प्रोफेसर वसुपाल सर, एक बार जोरदार ताली बजाइए जहां भी बैठे हुए हैं आप लोग, क्योंकि ऐसे लीडर कहीं हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन के पास है। डीएक्सन का फाउंडर भी यूनिक, डॉक्टर लिम सियोजी यूनिक साइंटिस्ट है, हमारा प्रोफेसर सर भी यूनिक है, रत्ना मैडम यूनिक है, डॉक्टर रंजन सर यूनिक है, सब कुछ यूनिक है। यहाँ प्रोडक्ट यूनिक है, कैसा भी प्रोडक्ट हमारे पास आया है, सारा प्रोडक्ट का टक्कर बाजार में नहीं है, हर चीज यूनिक है। बस अब आपको यूनिक बन के दिखा देना है। लोग भीड़ में रहेंगे तो आपको नहीं पहचानेंगे, थोड़ा हटिए, थोड़ा हटिए और आगे बढ़िए। भीड़ केवल साहस दे सकता है, हिम्मत दे सकता है, पहचान नहीं।